हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जारी रख रहे हैं। आपको रुकावट ना हो इसलिए हम निरंतर यहाँ से वीडियोस जो है वो भेजते जा रहे हैं और आप लोग इसे मन लगाकर पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। और आप लोग जो वीडियोस देखते हैं अगर समझ में आता है तो वहाँ पर लाइक ज़रूर करें और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर दें। लाइक करो या कमेंट ज़रूर करें, रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ चाहिए ही, ताकि हमें बनाने में भी अच्छा लगे। और ऐसा ना हो कि बस बनाते रहे और आप लोग सीधे पढ़ते जा रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देते, तो समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब प्रतिक्रिया जो देना एकदम ज़रूरी है। तो पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चन जो है उसका हिंट्स दिए हुए थे, जिसको आप बना पाए होंगे, जिसमें HCF LCM निकालना, प्रत्येक का धनात्मक वास्तविक संख्या को दर्शाना था, धनात्मक पूर्णांक 3Q+1 इस तरह के रूप में है कि नहीं, ये सब जो था। अब जो आज का जो हमारा वीडियो अगला क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, उससे पहले 4 और 5 दोनों सेम ही है, जिसमें HCF निकालना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, हम शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे बनाकर मैं डाल रहा हूँ। क्वेश्चन है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो आयताकार फर्श की लंबाई हमें सबसे पहले लेना है, सॉल्यूशन है हमारा। तो इसमें क्या लिखते हैं, आयताकार फर्श की लंबाई जो हो गया हमारा 16 मीटर और 58 सेमी। 16 मीटर 58 सेमी को हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 1658 सेंटीमीटर आता है। आयताकार फर्श की चौड़ाई 8 मीटर और 32 सेमी है, 832 सेमी हो गया। अब यहाँ पर ये इस तरह से है कि यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स जो इसको हमको बिछाना है, तो उसका हमें एक भुजा निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाले क्या है, इसकी संख्या निकालना होगा, टाइल्स की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, आयत के फर्श का क्षेत्रफल अब बटा वर्ग के एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और उसको तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसको डिवाइड करना है। तो वर्गाकार टाइल्स जो इस फर्श को ढक सकती है कि एक भुजा की लंबाई जो होगा वो इस फर्श की लंबाई और चौड़ाई का मौसा होगा, HCF। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल लेते हैं। पहले 1658 और 832 है, 832 का हम HCF निकालते हैं। तो A और B अगर हम लेते हैं 1658 और B 832 हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करें, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ+R। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 832 से हम 1600, ये आपका ए जो हो गया आपका 1658 हो गया, B 832 हो गया। हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, ए किसको कहते हैं, ए जिसमें हमको भाग देना है और B जिससे भाग देना है, और ये इस तरह के रूप में आता है। तो 1658 पर 832 गुने 1 प्लस 826, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ भाग दिया है। तो 826 रिमाइंडर जो है आपका यहाँ पर आता है R। तो ए आता है जिसमें भाग देते हैं B, पिछली वीडियो में आप देख कर वहाँ समझ लीजिएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि R जो है 0 के बराबर नहीं है। जब तक R 0 नहीं आता तब तक हमारा मौसा नहीं निकलता है। R 0 आएगा तो ये वाला जो होगा मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 826 आ रहा है, R बराबर नहीं है 0 के, अतः A बराबर 832 और B बराबर, अब जो है फिर से मानेंगे हम A 832, इसको हम 832 ले लेंगे, सॉरी इसको हम A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे। B जो था वो आपका A हो गया और R जो है वो आपका B हो जाएगा। 832 और 826, अब हम इसको यहाँ पर किए 832 826 गुने 1 बटा 6, आप यहाँ पर देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 बचता है शेषफल। फिर भी देख रहे हैं यहाँ 6 जो ये आपका शेषफल जो है वो 0 नहीं है, R इज नॉट इक्वल टू 0। तो A बराबर फिर 826, यहाँ पर देखिए ये A हो गया, ये B हो गया। फिर से हम B को A मान लेंगे और R को B मान लेंगे,
और आपका आता है इस तरह से 826। और ये आगे बढ़ते तो हमारा ये आया 6 बराबर 4 गुने 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आता है आर, फिर यहाँ पर भी वही है आर इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए बराबर 4 और बी बराबर 2। 4 का हो गया 2 गुने 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर जो है 0 आ गया है, शेषफल जो है 0 आ गया। यहाँ जो है आर हमारा 0 होता है, आर 0 आ गया, अतः HCF जो हो गया 2 हो गया। तो वर्गाकार टाइल्सों में प्रत्येक की एक भुजा जो हो गया आपका 2 सेमी। हम जैसे बताए हैं टाइल्सों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल 832 गुने 1658 और क्षेत्रफल जो हो गया टाइल का 2 गुने 2, एक भुजा हुए 2, तो वर्गाकार है तो वर्ग की क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का 2 गुने 2 बराबर ये आपका आ गया, बराबर है आपका 208 और 1658। इस तरह से आपका आता है 34 48 64, ये टाइल्सों की संख्या है। अब हम अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला एक्सरसाइज है 1.2। देखते हैं अगले में क्या है। 1.2 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, गुणनखंडित करना है। देखिए इसमें होता क्या है, आधारभूत प्रमेय जो कि हम पिछले वीडियो में आप देखिएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम गुणनखंड, किसी भी संख्या गुणनखंड करना, अप्रमेय सिद्ध करना, जैसे हम लोग कहते हैं रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शांत या अशांत बताना, शांत या अशांत आवर्ती बताना, तो इसके लिए हम ये और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें इसका उपयोग किया जाता है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1.2 का कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर ले रहे 4320, 4320 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं होता क्या है। अभाज्य संख्या जो भाज्य न हो, जैसे या फिर केवल जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य, 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लो 2, एक नभाज्य होता है, नभाज्य 2, 2 1 और 2, 2 का 2 गुणनखंड 1 और 2 होता है, ये भाज्य अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी 2 गुणनखंड, मतलब ये कि 2 1 और 2 के पहाड़े में है, मतलब वैसा संख्या जो खुद के पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर 4 की बात करते हैं, 4 कौन कौन पहाड़ में, 1 2 और 4, इसमें 3 आ गए, तो ये अभाज्य नहीं भाज्य हो जाएंगे। तो ये अभाज्य हो गया जो खुद के स्वयं के पहाड़े में है और नहीं तो एक के पहाड़े में है। देखिए 4320 को जब हम इस तरह से तोड़ते हैं, 2 43 20, तो ये आपका 21 60, 2 से 10 80, 2 540 और ये करते हैं तो हमें ये आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्या है, 2 की संख्या हमें 5 बार की, 2 गुने 2 गुने 2, या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 और 5। 2 की संख्या आपका 5 बार हो गया, 3 की संख्या 3 बार और 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इस एक्सरसाइज के 1.2 का क्वेश्चन जो है आपका सब शुरू में फर्स्ट वाले में आपको सब यही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है कि एक संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लो यही है, और इसमें पूछेगा कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो हम पहले से क्या करेंगे, इसका खंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे और उसमें देखेंगे कि 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है। तो 2 का पावर यहाँ 5 है, तो हम लिख देंगे 2 का अधिकतम घात बराबर 5, ये आपका आ गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में है 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो आपको सबको वैसे ही करना है। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो दिया हुआ है ये इस तरह से 63 और 70, 63 70 में 2m, 2 का पावर m, 5 का पावर n, 7 का पावर k और 13 का पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान बताएं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम यहाँ पर किए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इसका पावर घातांक के रूप में लिख देंगे सबको, और उसके बाद इसका जो जैसे 2 का पावर जितना होगा उतना, फिर 5 का पावर जितना है उतना लिख देना है क्या है, 7 का कितना पावर आता है, 13 का कितना पावर आता है, तो इस सब का जो पावर होगा सबको जोड़ देंगे, यही आपका देंगे m प्लस n प्लस k।
पी निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे और जो आपका है वही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होता है जिसका मौसा आपका एक होता है। जब दो संख्याएं दिया हो और उसका मौसा HCF निकालने पर हमको एक आए, तब हम उसको बोलते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग का अगला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए HCF और LCM कैसे, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है 96 और 404, 96 और 404 का HCF और LCM दोनों निकालेंगे। हम कैसे निकालते देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं 96, 48, 24, और इस तरह से जब निकालते हैं तो हमें आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हमको 96 ही आएगा, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर नहीं आता तो समझना गलती निकल गया। 404 का भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो हमारा ये आ गया। अब हमको निकालना है LCM। तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने का ऐसे बहुत सारे तरीका है, अभाज्य गुणनखंड से और भी तरीके हैं। ये आपको सबसे बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं, जिससे आपको किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, 3 वाला भी हो 4 वाला भी हो, तो आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। 2 3 वाला रहे, 3 4 वाला रहता है तो उसमें और विधि से शायद डिफ़िकल्टी हो। तो यहाँ देखिए ये आपका गया। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 2 है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 101। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं, सबसे छोटा 2 लेते हैं। आप 101 भी ले सकते हैं, 300 भी लिखेंगे, लेकिन हम सब ज़्यादातर कोशिश करेंगे क्या, अब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे। तो ये आप लिख रहे हैं हम बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2 लेते हैं, तो 2 देखना आपको ये है कि एक लाइन में सबसे ज़्यादा कितना बार है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 बार है, इसमें है 2 बार। तो जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को आपको लेना है। अधिकतम घातांक हो, अधिकतम ज़्यादा वाला उसी को लेंगे। तो ज़्यादा हमारे 5 है तो हम 5 बार लिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गया आपका। अब 3 की बारी है, 3 इसमें एक बार है, इसमें एक भी नहीं है, तो हम 3 ही लेंगे, एक बार ही ले लेंगे, एक ही है, और 101 बच गई है। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो जब आप गुना करते हैं तो आपको आता है 96 96। अब हम लेंगे HCF कैसे निकलेगा वो देखते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आपको देखना है कि सबसे इसमें कॉमन फैक्टर देखना है आपको, दोनों में कौन मिलता है। तो आप देखिए इसमें ये दो आपका आ गया एक साथ, और ये 2 आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा इसमें नहीं है और कोई नहीं मिलना है। तो ये आपका 2 गुने 2, ये दोनों का एक ही लिखेंगे, इसको भी एक ही बार लिखेंगे, तो 2 गुने 2 बराबर 4, ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपका LCM इतना 96 96 आया और HCF जो है वो 4 आ गया। आगे हम लोग कहता है कि इसको, हाँ अगले पॉइंट में ऐसा आएगा कि इसको सत्यापित करने के लिए भी बोलता है। तो हमको क्वेश्चन में 7 में सिर्फ इतना है कि इतना पत्र निकल कर छोड़ देना है। और जब सत्यापित करने के लिए कहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सत्यापन हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए ये सत्यापन है और यहाँ पर हम ऐसे निकालेंगे जैसे बता रहे हैं। LCM ऑफ 96 96 गुने HCF, पहले हम क्या करेंगे, लसों और मसों को गुना कर देंगे। तो हमको जब गुना करते हैं तो 38,784 आता है। अब संख्याओं को भी गुना कर देंगे, 96 404 को भी। देखिए उसमें तो 96 गुने 96 लसा हो गया, 96 96 गुने मस हो गया 4, इतना है। अब संख्या को गुना करेंगे, 96 और 404 को गुना करते हैं तो 96 404 को गुना करते हैं 38,784 आता है। तो इस तरह से हम देखते क्या है, ये स्पष्ट हो जाता है कि LCM गुने HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो ये आपको सत्यापित हो जाता है, और सभी में ऐसे ही सत्यापन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, जांच करें कि क्या ये 15 का पावर n समुच्चय n के 15 का पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। ठीक है, ये भी n जो है n का सदस्य हुआ, और ये आपको दिखाना है कि ये पावर n जो है आपका, ये 15 का पावर n, यानी कि इस पर कोई भी अंक हो, क्या हम 15 को उतना दफ़ा गुना करेंगे कि कितना भी अंक में गुना करेंगे कि वो इकाई अंक 0 आ जाए, वंश वाला लास्ट में 0 आए। तो मान लेते हैं कि यह संख्या जो है आपका a है। मान लिया कि संख्या बराबर, मान लिया कि a बराबर 15 का पावर n हो गया। तब हमारा क्या हो जाएगा, जो हम अभाज्य गुणनखंड में करते हैं, 3 गुने 5 बराबर 3 का पावर n और 5 का पावर n। ठीक है, यहाँ 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं।
3 और 5 अभाज्य संख्या है। किसी भी संख्या का अंत शून्य तभी होगा जब वह 2 और 5 के रूप में होगा, यानी कि 2 गुने 5 के रूप में रहेगा। 2 गुने 5 का गुणनखंड हो तो 2 और 5, 2 गुने 5 है, देखिए यहाँ पर 3 गुने 5 है, यहाँ 2 गुने 5 रहता तो शून्य, यानी कि संभावना अधिक है या संभव ही है शून्य जो हो वो होगा ही। तो लेकिन यहाँ पर है 3 गुने 5 है, 1/3 × 5 और यह गुणनखंड अद्वितीय है। कहने मतलब है कि इसमें और इसमें और कोई गुणनखंड जो है कोई और शामिल नहीं हो सकता, 3 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता इसमें अंक। अतः 3 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या जो है वह 1 का ए नहीं है। 3 और 5 के अतिरिक्त कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 2 ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः 15 का पावर n का गुणनखंड शून्य में नहीं हो सकता है। मतलब ये कि 3 गुने 5 है तो उसमें 2 नहीं आ सकता है कि नहीं। जब 2 नहीं आ सकता है, जब तक 2 गुने 5 के रूप में नहीं है तब तक वो 0 जो है लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता है, तो उसमें 2 तो आएगा ही नहीं। इसलिए 2 का पावर 2 ए का गुणनखंड नहीं है, अतः 15 का पावर n जो है वह शून्य में नहीं हो सकता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिख लिया है और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्यों अभाज्य संख्या है, इसको व्याख्या करें। बताना है कि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है कैसे, वो आपको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि ए जो हो गया आपका 7, ये मान लेते जो संख्या दिया उसको हम ए मान लेते हैं, ये इसको हम ए मान लिए। 7 गुने 13 गुने 7 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें देखिए 13 इसमें से कॉमन निकल जाता है, 13 कॉमन निकल गया। 13 गुने, अब इसको इसमें 13, इसमें कुछ नहीं है तो एक यहाँ बच गया। अब 13 है तो 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर 13 है तो 13 गुने 1 भी लिखा है तो इसमें से 13 कॉमन निकल जाता है, सिर्फ 1 बच जाता है। 13 गुने 78, इस तरह से 13 गुने 13 गुने 3 गुने 2, ए जो हुआ आपका ये 13 गुने 13 3 गुने 2 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। देखिए 13 13 3 2 ये अभाज्य संख्या है, वह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में लगभग सभी कंप्लीट ही हैं। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन होगा जो सॉल्व नहीं होगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर, मैं उसे बनाकर फिर से भी डाल दूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में अगर आपको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो अगला वीडियो जो होगा अगले एक्सरसाइज का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।